Okay, let's try to understand what are we people going to talk about. हम लोग we are going to talk about both the appreciation of a currency and depreciation of a currency. अब बच्चे whenever I talk about the appreciation and depreciation, earlier एक डॉलर कितने का था? 50 रुपए का था, और अब एक डॉलर कितने का हो गया? 60 रुपए का हो गया. तो this means this is appreciation of dollar and depreciation of a rupee. हमेशा याद रखना, जब एक करेंसी एप्रिशिएट करती है तो दूसरी करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगी. तो यहाँ पर अगर एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर हुआ है तो देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हियर. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर टू यू. यहाँ पे ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट. हमारी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो गया, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई. इज दैट क्लियर? वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि वी विल बी पेइंग मोर फॉर अ डॉलर. अब आप एक डॉलर के लिए ज्यादा पेमेंट करोगे. इज दैट क्लियर? तो बच्चे आप लोगों को पता है ये कंडीशंस किसके कारण से आती हैं? ये तभी होता है जब डिमांड फॉर डॉलर बहुत ज्यादा है या देयर इज डिक्रीज इन द सप्लाई फॉर डॉलर. इज दैट क्लियर? या तो डिमांड डॉलर की ज्यादा हो गई है या देयर इज डिक्रीज इन द सप्लाई फॉर डॉलर, तब ये कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं. इज दैट क्लियर? तो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग our domestic currency becomes weaker. As a result, what is going to happen? हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है ना वो बहुत वीक हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत चीप हो जाएंगे एंड इम्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ वी टॉक अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी. अब बच्चे जब आप लोग एप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहे हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट इज अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी. हियर वी विल बी पेइंग लेस फॉर अ डॉलर. जब हमारी इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, मैंने आपको इस एग्जाम्पल के बेसिस पे बताया था कि पहले अगर एक डॉलर 50 था तो अब एक डॉलर 30 का हो गया. दिस मीन्स डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर गया और डॉलर यहाँ पे क्या कर गया? डेप्रिशिएट. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू राइज हो गई है. इज दैट क्लियर? इट इज द सिचुएशन ऑफ राइज इन द एक्सचेंज रेट और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी. Here we will pay less for a dollar. आप क्या करोगे बच्चे? बहुत less पे करोगे डॉलर के लिए. Is that clear? What are the conditions? Demand for dollar decreases and increase in the supply for dollar. दो कंडीशंस होती है, या तो डिमांड बहुत कम हो गई होगी डॉलर की. आपको पता है ये डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि बच्चे हमारे पास बहुत भंडार पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज का. वी हैव बहुत सारे रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इंक्रीज इन सप्लाई. अब अमेरिका को कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है तो अब अमेरिका सप्लाई ज्यादा करने लग गई है. तो इसके कारण से अमेरिकन डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो गई है. सो अवर डोमेस्टिक करेंसी बिकम स्ट्रॉन्गर. हमारी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड ऑल्सो आवर एक्सपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव बाय इम्पोर्ट्स. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं लेकिन इम्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत चीप हो जाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना भी हमारे लिए बहुत चीप हो जाता है. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने जाके डॉलर में इन्वेस्टमेंट करनी है, कम रुपए देने पड़ेंगे. पहले बहुत रुपए देने पड़ रहे थे, अब कम रुपए देने पड़ रहे हैं एक डॉलर के लिए. तो हमारे लिए तो बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत सस्ता हो गया. समझ आया ना? Today what are we people going to start with? Today we people are going to start with the conditions. कि कैसे ये conditions arise होती हैं. पहले हम देखेंगे conditions of depreciation of a domestic currency. Is that clear? आप क्या देखने जा रहे हो? The conditions of depreciation of domestic. Talk about. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? Conditions of the demand domestic currency. Is that clear? Conditions of depreciation of domestic currency. जब भी हम लोग conditions of domestic currency की बात करेंगे ना तो you should be remembering कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि what is depreciation. Depreciation का क्या मतलब होता है? It is the fall in the value of our currency is known as depreciation. और कभी भी जब आप depreciation को करो ना
तब आप एग्जाम्पल के बगैर नहीं करोगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो सकता है, पहले आप लिखना अर्लियर, ठीक है, $1 कितने का था, इट वॉज ₹50, बट नाउ अब $1 कितने का है, $1 इज इक्वल टू ₹70। तो ये क्या सिचुएशन बता रहा है, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ बच्चे ये डेप्रिसिएशन होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन? यहाँ पर ये 2 कंडीशंस के कारण से होता है, और ये जो 2 कंडीशंस हैं यू शुड रिमेंबर, एक डिमांड कंडीशन है और दूसरी कौन सी कंडीशन है, सप्लाई की कंडीशन। इज दैट क्लियर? एक डिमांड की कंडीशन आ जाएगी और एक सप्लाई की आ जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? बच्चे आप लोगों को पता है डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ती है, ये मैं इस टॉपिक के बाद बताऊंगी। डिमांड बढ़ने के कारण से बस इतना याद रखना है कि व्हाट हैपेंस, डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर का जो डिमांड कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कैन एनीवन टेल मी? इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड। अब व्हाई डज द डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस, ये पॉइंट मैं आपको अभी नेक्स्ट करवाऊंगी। इज दैट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले हम डिमांड कर्व बताते हैं। यहाँ पर जस्ट सी टू इट, आपके पास क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया, यहाँ पे आपका आ गया डिमांड एंड सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी। इज दैट क्लियर? Let's see, this is your demand for dollar. Is that clear? This is your supply for dollar. Is that clear? अब बच्चे ध्यान से देखना, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था और इस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पे पहले $1 कितने का था, 50 का था। Is that clear? अब what is going to happen? यहाँ पर डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गई और डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण से वी हैव अ न्यू डिमांड कर्व। What is your demand curve? D1, D1. Is that clear? नया डिमांड कर्व नजर आ रहा है। डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट कर गया, राइट वर्ड शिफ्ट कर गया। अब आपके पास एक नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, which is the new point of equilibrium? E1. Is that clear? You know what is going to happen? We are going to have a new price here. और अब $1 कितने का आ गया बच्चे, 70 का। Is that clear? और ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई फ्रॉम OQ टिल OQ1। क्या कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू कि क्या हुआ, जब भी इंडिया ने डॉलर को ज्यादा डिमांड करना शुरू किया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड। डिमांड कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट होने के कारण से इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और डॉलर की कीमत जो पहले $1.50 था अब $1 कितने का हो गया, 70 का हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। तो बच्चे यहाँ पर यू शुड बी रिमेम्बरिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट हियर। इज दैट क्लियर? डू रिमेम्बर, आपके पास यहाँ पर DD एंड SS इज द इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व। क्या है? इज द इनिशियल demand and supply curve. Is that clear? You should remember E is a point of equilibrium. Is that clear? तो यहाँ पर equilibrium के अंदर $1 is equal to rupees कितना आ गया था, 50 आ गया था। Clear? Now what happens? Now demand for dollar increases. जैसे डिमांड डॉलर के लिए बढ़ेगी, न्यू डिमांड कर्व इज D1 शिफ्ट टुवर्ड्स व्हिच हैंड साइड, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर गया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, यू शुड बी चेकिंग इट आउट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट is E1. As a result, new equilibrium price मतलब rate of exchange is $1 is equal to ₹70. Is that clear or not? अब जैसे ही rate of exchange बढ़ गया
इसका क्या मतलब हो गया बच्चे? कैन एनीवन टेल मी? डू रिमेंबर depreciation of domestic currency. Is that clear? And appreciation of dollar. Clear or not? What happens here? Depreciation of domestic currency and appreciation of dollar. I hope this is clear to all of you. Any problem to anyone? सबको समझ आ गया? So you should be remembering. Result क्या आ गया सबसे पहले? नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो था वो अब E से E1 हो गया. न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज भी $1.70 हो गया जो कि ज्यादा है. इज दैट क्लियर? एंड सेकेंडली यहाँ पे स्टार दे रही हूँ, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की कंडीशन के साथ? येस और नो? ओके. Now let's try to understand and we check out the next case. अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड केस करने जा रहे हैं और सेकेंड केस एक सप्लाई का केस है. बच्चे what do you know what is going to happen now? अब यहाँ पर क्या चीज होगा? Decrease supply of dollar decreases. Is that clear? डॉलर की जो सप्लाई है ना वो ही कम हो गई. जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो आप लोगों को पता है सप्लाई कर्व किस साइड स्लोपिंग होता है? अपवर्ड. वाई एक्सेस आ गया, एक्स एक्सेस आ गया. दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन. यहाँ पे डिमांड फॉर डॉलर एज वेल एज सप्लाई फॉर डॉलर. क्लियर? ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया. क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज योर डी डिमांड कर्व and this is particularly your SS supply curve for dollar. Is that clear? E क्या आ गया बच्चे यहाँ पे? Equilibrium rate of exchange. Is that clear? E हमारे पास equilibrium rate of exchange था और यहाँ पर हमारे पास जो डॉलर की कीमत थी वो कितनी थी? $1 equal to 50. $1 is equal to 50. Clear or not? क्वांटिटी कितनी यहाँ पे डिमांडेड इन सप्लाइड थी? OQ. What is going to happen now? जब भी हमारा सप्लाई डिक्रीज होगा तो डू रिमेंबर यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स व्हिच हैंड साइड? शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. इज दैट क्लियर? राइट? नहीं बेटा, डिक्रीज इन डिमांड होता तो वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का केस ना होता, वो एप्रिसिएशन का केस होता. समझ आ गया? मैं पहले आपको सारे डेप्रिसिएशन के केसेस बता रही हूँ, फिर हम लोग एप्रिसिएशन का केस करेंगे. क्लियर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? यहाँ पे हमारा सप्लाई फॉर डॉलर टेंड टू डिक्रीज. इज दैट क्लियर? S1 is your new supply curve for dollar. Which is your new point of equilibrium? E1. What happens? अब एक डॉलर की जो कीमत है ना वो बढ़ जाती है. $1 is equal to 70 now. Clear or not? What happens here? As a result, quantity decrease कर गया OQ से OQ dash. क्या ये point सबको समझ आ गया? Is this point clear to all of you? Yes or no? Okay. अब बच्चे let's see to it. अब आप यहाँ पर क्या बताओगे? Demand and supply DD and SS is the initial demand and supply curve. Is that clear? E is the point of equilibrium. और यहाँ पे $1 is equal to ₹50. Clear? Now, what happens? Now, supply of dollar decreases. और supply को किसने decrease किया बच्चे? You should remember, अमेरिका ने supply को कम कर दिया. Clear? तो as a result, what is going to happen? As a result, you should be remembering new demand curve, new supply curve now shifts towards which hand side? Towards left hand side. Is that clear? S1, right? As a result, new equilibrium point is E1. E1 हमारा नया equilibrium point हो गया. Is that clear? So बच्चे you should be remembering this particular point. जब E1 हमारा नया point of equilibrium हो गया तो automatically यहाँ पर new equilibrium rate of exchange is $1 equal to ₹70. Clear or not?
और ये जो 70 है ना, दिस टेंड टू इंक्रीज, क्लियर और नॉट, ये यहाँ पर बढ़ गया है। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड, अगेन आई एम राइटिंग हियर, depreciation of domestic currency and appreciation of dollar, क्लियर और नॉट, ये इसका एंड रिजल्ट निकल कर आया है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्या ये कंडीशंस क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? यस और नो? यस एवरीबॉडी? ओके, ये कंडीशंस डेप्रिसिएशन के केस में थी। दीज वर द कंडीशंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब हर कोई जानता है, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी, इज दैट क्लियर, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। अर्लियर $1.50 का था, अब $1.70 का हो गया, दिस मीन्स डेप्रिशिएट कर गई हमारी डोमेस्टिक करेंसी, क्लियर। दो कंडीशंस है डिमांड और सप्लाई की, डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गया और सप्लाई फॉर डॉलर कम हो गया, इज दैट क्लियर। तो डिमांड फॉर डॉलर जब बढ़ता है तो कर्व यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट, इज दैट क्लियर। न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हो जाता है, जहाँ पर $1.70 का है तो ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का हो गया और एप्रिसिएशन डॉलर का हो गया। दूसरी कंडीशन सप्लाई से रिलेटेड थी, अब यहाँ पे सप्लाई कर्व कम हो जाते हैं, सप्लाई कम कर जाते हैं डॉलर की अमेरिका, सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1, अगेन डॉलर का रेट बढ़ जाएगा जो कि 70 रुपए हो जाएगा। सो डेप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ अ डॉलर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। Let's see the next condition, and that is particularly the condition of appreciation of a domestic currency. Is that clear? क्या है? It is the condition of appreciation of a domestic currency. Is that clear? Let me just check it out. Conditions of appreciation of domestic currency. So आप लोगों को पता है जब भी एप्रिसिएशन होती है डोमेस्टिक करेंसी की तो यहाँ पर डॉलर टेंड्स टू डेप्रिशिएट, डॉलर क्या कर जाएगा, डेप्रिशिएट, इज दैट क्लियर। सो बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो देखो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या होता है। Whenever we talk about appreciation of domestic currency, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, here as a result of appreciation of domestic currency, the value of our currency increases in terms of foreign currency. Is that clear? Let's try to understand. हमें एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा. So what is an example? Earlier $1 was equal to ₹70. Is that clear? But now $1 is equal to ₹50. Clear or not? तो यहाँ पर आपको पता चल गया what is it? बच्चे एक सेकेंड, अब आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया कि पहले $1.70 का था लेकिन अब $1.50 का हो गया है। दिस मीन्स हमारी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो गई और डॉलर डेप्रिशिएट हो गई। इज दैट क्लियर? डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड एंड आवर करेंसी की वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड। नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे अब दो कंडीशंस होती हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो कंडीशंस होती हैं ना, ये कंडीशंस एक तो डिमांड के बेसिस पे होगी और एक कंडीशन आपकी सप्लाई के बेसिस पे होगी। तो जो डिमांड के बेसिस पे होगी वो क्या बता रहे हैं, डिमांड फॉर डॉलर डिक्रीजेस। बहुत सारे रीजन है डॉलर की डिमांड क्यों घटती है, वो हम अभी करेंगे। अब आ गया यहाँ सप्लाई फॉर डॉलर इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? अमेरिका सप्लाई क्यों बढ़ा रहा है, हो सकता है बहुत सारे रीजंस हो। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। अब हम लोग ये डायग्राम के बेसिस पे करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे हमारा जो फर्स्ट केस आएगा दैट इज डिमांड फॉर डॉलर डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? डॉलर की डिमांड डिक्रीज हो रही है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम बच्चे।
y-axis, x-axis, this is your point of origin. Rate of exchange, this is your demand and supply for the foreign currency or dollar. Is that clear? Now let's try to understand. ये आपका डिमांड कर्व आ गया और ये आपका एसेट सप्लाई कर्व आ गया. क्लियर? दिस इज पर्टिकुलरली द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर $1 कितने का था? 70 का था. क्वांटिटी कितनी थी? OQ. अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? आप लोग डिमांड यहाँ पर कम करने लग गए. जब डिमांड कम करोगे तो डिमांड कर्व का कर्व कहाँ पे शिफ्ट करेगा? न्यू डिमांड कर्व shift towards left hand side. Do remember. तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर गया और नया डिमांड कर्व D1 बन गया. Is that clear? What happens? E1 is your new point of equilibrium और as a result यहाँ पे हमारा नया point of equilibrium क्या आ गया? $1 is equal to ₹50. Is that clear? $1 50 का आ गया और quantity tend to decrease. I hope it is clear. सबको समझ आ गया? Any problem here? Now, just try to understand. अगर ये समझ आ गया तो आप लोग यहाँ पे explanation दे सकते हो. यहाँ पर DD and SS is demand and supply curve, right? अब E is a point of equilibrium. क्या बताओगे? Equilibrium exchange rate कितना है? Equilibrium exchange rate $1 is equal to ₹70. Is that clear? Now बच्चे just try to understand what are we people going to take up. मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारी ये conditions किसकी है? Appreciation of a domestic currency. जब भी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगी, आपको सबसे पहले तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब बताना पड़ेगा. एप्रिसिएशन का यहाँ पे मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इंक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. पहले $1 70 का था, अब $1 कितने का हो गया? 50 का. तो ये डिमांड और सप्लाई के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है. यू शुड बी रिमेम्बरिंग यहाँ पर व्हाट हैपेंस हियर. डिमांड फॉर द डॉलर डिक्रीजेस. जब भी आपको पता है डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर का डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? डू रिमेम्बर यहाँ पे डॉलर की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब $1 50 का हो जाएगा. DD and SS is a demand and supply curve respectively. E हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट $1 70 था. अब डिमांड फॉर डॉलर डिक्रीजेस बाय इंडिया, इसीलिए न्यू डिमांड कर्व क्या आ गया? D1 आ गया और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया? E1. अब $1 की कीमत सिर्फ ₹50 रह गई. कितने रुपए रह गई? 50. सो एप्रिसिएशन किसका हो गया यहाँ पे? डू रिमेम्बर वन पर्टिकुलर पॉइंट. इट स्टेट्स दैट एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन. आपकी जो इसके बाद की कंडीशन है, दैट इज द सेकेंड कंडीशन. सप्लाई फॉर डॉलर क्या हो जाता है बच्चे? इट इंक्रीजेस. अब अमेरिका बहुत ज्यादा सप्लाई कर रही है. अब सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड पे. इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सी द डायग्राम नाउ. बच्चे व्हाट अबाउट द डायग्राम? अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना. आपका ये हमारा डिमांड कर्व था और ये हमारा यहाँ पर क्या था? इट वॉज पर्टिकुलरली द सप्लाई कर्व. इज दैट क्लियर? राइट? यहाँ पर हमारा ओरिजिनल ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और $1 जो था वो कितने का था? ₹70 का. इज दैट क्लियर? क्वांटिटी कितनी थी? OQ. अब बच्चे अमेरिका ने सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि हमारा जो नया सप्लाई कर्व है दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट? इट इज S1. देयर इज अ राइट हैंड साइड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. व्हाट इज द न्यू डॉलर का पॉइंट नाउ? हमारे पास E1 इज अ न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और अब $1 कितने का आ गया? ₹50 का आ गया और डॉलर का डिमांड सप्लाई कम हो जाएगा.
Is that clear? What is going to happen? हमारा quantity increase कर गया OQ से OQ dash तक. Clear? Let's try to understand. You should be clear regarding this particular concept. What happens here? DD and SS is the demand and supply curve respectively. Is that clear? और E is the point of equilibrium. E क्या था? Point of equilibrium था. So बच्चे equilibrium rate of exchange कितना था आपका? जो equilibrium rate of exchange था, that was $1 is equal to rupees 70. Clear? But now, क्योंकि supply of dollar increases by America, so as a result, you know what is going to happen? New supply curve is S1 S1. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया बच्चे? इट इज E1. अब $1 is equal to rupees 50. See to it what is happening here. Appreciation of rupee and depreciation of dollar. Clear or not? क्या ये conditions clear हो गए यहाँ पर? DD is a demand and supply curve respectively. E आपका point of equilibrium था. Equilibrium rate of exchange $1.70. Supply of dollar increases by America. New supply curve S1 S1. New point of equilibrium E1. अब $1.50 का हो गया. Appreciation of rupee हो गया और depreciation of dollar हो गया. Is that clear? So you should be clear. ये conditions किस चीज की थी? These were the conditions of appreciation of domestic currency and depreciation of dollar. क्या आपको ये दोनों conditions clear हो गई हैं बच्चे? Are both these conditions clear to each and everyone? Yes. Okay. So आज हम लोगों ने ये conditions करी हैं. कल हम reasons करेंगे why does India demand foreign exchange and why does America supply foreign exchange. Is that clear?